हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग 12th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें से आपका 4 मार्क्स का टॉपिक आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, कोई सा भी सेट आए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, टॉपिक हमारा है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को ठीक कैसे करा जाए। एक्सेस डिमांड मतलब अधिमांग और डेफिसिट डिमांड मतलब न्यून मांग। न्यून मांग, ठीक है। ये दो टॉपिक क्या होते हैं मैंने करा दिया। ये दो टॉपिक ठीक कैसे करा जाएंगे तो वो आज कराया जाएगा। हमारा सबसे पहला है फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, मतलब राजकोषीय नीति के द्वारा इस चीज को ठीक करा जा सकता है। एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को ठीक करा जा सकता है। देखो कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो क्या है, दो है। पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की जो टाइप्स हैं, इसके अंदर देखो गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है और टैक्स कम लगा रही है। ये कब लगाएगी? जब कौन सा होगा? जब डेफिसिट डिमांड की कंडीशन होगी। जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन होगी तो सरकार खर्चा कम करेगी और टैक्स ज्यादा लगाएगी। मतलब जब सरकार ने टैक्स ज्यादा लगाया तो उसके बाद महंगाई क्या हो जाएगी? महंगाई और बढ़ जाएगी, महंगा सामान हो जाएगा, लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। जब डेफिसिट डिमांड होगा तो सरकार सब्सिडी पर पैसा ज्यादा खर्चा करेगी, टैक्स कम लगाएगी। सरकार ने क्या करा? टैक्स कम लगाया तो सामान सस्ता हो गया और मंदी की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यही देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, वही चीज जो मैंने बताई उसमें इसमें लिखा हुआ है, सरकार रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, इन सब चीजों पर खर्चा करती है। टैक्स पॉलिसी, टैक्स एक क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है जो सबके द्वारा करा जाता है। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, परचेजिंग पावर एंड एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड आर करेक्टेड। टैक्स के द्वारा परचेजिंग पावर को ठीक करा जाता है। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, दो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी। इसकी दो पॉलिसी है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक उपकरण। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडिशनल टू रिलेटेड टू क्वांटिटी और वॉल्यूम द मनी, दीज आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड जनरल टूल्स। मतलब इन टूल्स को क्या बोलते हैं? जनरल टूल्स भी बोल सकते हैं। ये मनी की सप्लाई को, मुद्रा की पूर्ति को मार्केट में ज्यादा और कम करने का काम करती है। जैसे इसके अंदर बैंक रेट आ गया, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, और क्वांटिटेटिव के अंदर मार्जिनल रिक्रूटमेंट आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, फिर एक पॉइंट है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो सरकार ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल। बैंक रेट कम कर दिया तो डिफ्लेशन कंट्रोल। सीआरआर ज्यादा कर दिया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, सीआरआर कम कर दिया तो डिफ्लेशन कंट्रोल। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया, सरकार जब आरबीआई जब सरकार के ब्याह पर सरकारी सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने का काम करती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर ज्यादा बेचती है तो देश का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल। खरीद लेती है वापस तो डिफ्लेशन कंट्रोल। रिवर्स रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा कराते हैं तो ब्याज मिलता है, उस ब्याज को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है तो ज्यादा पैसा जमा कराएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल। मतलब कोई सा भी रेट है, कोई सा भी रेट है, अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और रेट अगर घट रहा है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आया? इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं समझ में आया तो मत करें, कोई बात नहीं। अब देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, हमारा सबसे पहला है एपीसी। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड और शो द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और इनकम।
मतलब ये एपीसी क्या है, रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज नोन एज एपीसी। मतलब अगर एपीसी निकालना है, सी को वाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एपीसी निकल जाएगा। सी को वाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एपीसी निकल जाएगा। एपीएस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम। मतलब एस और वाई के बीच का जो संबंध है उस संबंध को बोलते हैं क्या, हम एपीसी बोलेंगे। रेशियो बिटवीन एस अपॉन वाई इज नोन एज एपीएस। देखो एपीएस कैन बी नेगेटिव, जब एस नेगेटिव होगा तो एपीएस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब एस जीरो होगा तो क्या होगा, एपीएस भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जैसे जैसे एपीएस बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग बढ़ रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया। एमपीएस की अगर हम बात करें, जो कंजप्शन में चेंज होता है और जो इनकम में चेंज होता है उसके बीच के रेशियो को हम एमपीएस बोलते हैं। इट इज सो द चेंज कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने के कारण कंजप्शन चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल 0, 50, 100, 150। ठीक है, सी की बात करें अगर हम तो पहले 20, 40, 20, 60, 100 और 140। अब ये देखो वाई है, जैसे जैसे हमारी वाई बढ़ रही है हमारा सी भी बढ़ रहा है। वाई में कितना चेंज हुआ, 50 का। सी में कितना चेंज हुआ, 40 का। इस 50 में चेंज होने के कारण इस 40 में चेंज होगा, इसे बोलते हैं एमपीसी। ठीक है, एमपीएस क्या है, जो सेविंग में चेंज हो रहा है और जो इनकम में चेंज हो रहा है इसके बीच के रेशियो को हम एमपीएस बोलते हैं। एमपीएस इज ऑलवेज मोर देन 0 और लेस देन 1। मतलब हमेशा ये 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है, चाहे कुछ भी हो जाए यही रहेगा। ठीक है, जब एमपीएस एस को डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई से तो एमपीएस निकलेगा, 0 से ज्यादा होगा 1 से कम होगा। समझ में आ गया, ये हमारा एमपीएस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कंजप्शन फंक्शन करेंगे, सेविंग फंक्शन करेंगे और चैप्टर खत्म होने की तरफ ध्यान देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है क्लास।